पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बीच में छोड़ी कथा, भक्त हैरान, किस चुनौती से घबरा गए बागेश्वर महाराज। जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो खबर साल 2023 की सबसे बड़ी सनसनी है। ये पहली बार है जब बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर राम कथा छोड़कर भागने का गंभीर आरोप लगा है। अखबार की कटिंग लगाए यह दावा किया जा रहा है कि एक व्यक्ति ने बाबा से ऐसा सवाल पूछ लिया कि बाबा ने बीच में ही राम कथा छोड़ दी। वो सवाल क्या है और 30 लाख इनाम की बात कहां से आई? बाबा को चैलेंज करने वाला कौन है? हमें भी ये बात समझ में नहीं आई। जो बाबा टीवी कैमरे के सामने बेबाकी से जवाब देते हैं, उन्होंने कथा बीच में क्यों छोड़ के चले गए? सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या बाबा की लोकप्रियता से घबराकर कोई उन्हें फंसाना चाहता है या सच कुछ और है? हम इस मामले की एक एक परत आपको समझाते हैं। 5 जनवरी से 13 जनवरी तक नागपुर के रेशम बाग मैदान में बाबा की कथा थी। राम कथा में सब कुछ ठीक था। भक्त बाबा के पास आते और बाबा उनकी कुंडली खोलकर उनकी समस्या का हल भी बताते। यानी कि 5, 6, 7 तारीख तक राम कथा में बड़े बड़े नेता आए, लाखों की भीड़ जमा थी। तभी आपको एक बवाल होना था। एक तरफ बागेश्वर सरकार किसी की पोल खोलते हैं, दूसरी उनकी पोल खोलने का दावा करने वाला आ जाता है। 8 तारीख को नागपुर के राम कथा पंडाल में एक व्यक्ति बाबा से अपनी समस्या पूछता है। बाबा जो बोलते हैं उसी पर सवाल हो जाता है और वही वीडियो थाने तक पहुंच जाता है। भूत बांधा की सवारी आती है, उपद्रव किया गया है, गंदा तांत्रिक किया गया है, तबीयत ठीक नहीं रहती है। अकाल मृत्यु अभी तक घर में 5 मृत्यु हुई है। ये मृत्यु प्रतिदोषित के कारण होती है। आपके पिता का नाम शंकर लाल है। आगे बाबा भक्त को डांटते हुए कहते हैं, तुम माइक पर सबको सच बता दो, नहीं तो हम तुम्हारा कांड सबके सामने खोल देंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का ये वीडियो नागपुर में वायरल हुआ और अंधश्रद्धा समिति के सदस्यों ने वीडियो को देखा। आपत्ति जताते हुए बाबा को पहले चैलेंज कर डाला और पंडाल तक संदेश पहुंचाया कि अगर बाबा हमारी बातों का उत्तर देंगे और शक्ति की परीक्षा पास करेंगे तो हम 30 लाख देंगे, नहीं तो कोर्ट में जाकर बाबा का भंडाफोड़ करेंगे। 9 तारीख को समिति के सदस्यों ने वीडियो के आधार बनाकर थाने में शिकायत की। हालांकि एफआईआर नहीं हुआ तो समिति ने बागेश्वर सरकार को चैलेंज कर एक सवाल पूछा। अंधश्रद्धा समिति के सदस्य मानव ने सवाल पूछा कि बाबा बताएं मेरा मोबाइल नंबर क्या है, दूसरे वाले कमरे में 10 कौन कौन सी वस्तु रखी गई है, मेरी आयु क्या है। अगर बता देंगे तो हम शक्ति का प्रणाम मानकर बाबा की शक्ति में लीन होकर 30 लाख का इनाम देंगे और अगर बाबा फेल हो गए तो कोर्ट कचहरी तक बुलाएंगे। ये सवाल बाबा के सामने नहीं बल्कि मीडिया के जरिए पूछा गया। दावा किया जा रहा है कि बाबा की शक्ति की परीक्षा 12 या 13 को होनी थी। समिति के लोग पहुंचते उसके पहले बाबा 2 दिन पहले ही राम कथा खत्म कर चले गए। अब समझ में नहीं आता है कि बाबा जो कुछ भी बता देते हैं फिर वो मैदान छोड़कर क्यों चले गए, या फिर सिर्फ बाबा को बदनाम करने की साजिश है। क्योंकि जब बाबा से मीडिया ने पूछा आपको पाखंडी और झूठा कहा जा रहा है तो बाबा ने जो कहा वो हैरान करता है। हमें नहीं पता, हमें तो कल ही पता चला था। ये सब होता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है। भारत के इतिहास में जिसने भी सनातन की बात मजबूती से उठाई है उसके पीछे अधिकार में धर्म विरोधी लोग लगे रहते हैं, आगे भी लगे रहेंगे। सनातन विरोधी के ठठरी हमें कोई दिक्कत नहीं है। बागेश्वर धाम ने चैलेंज कर कहा, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। किसी भी व्यक्ति पर जिसकी महानता और जिसकी शक्ति पर लाखों करोड़ों का भरोसा है, नितिन गडकरी से लेकर बड़े बड़े नेता को विश्वास है, क्या उस पर एक छोटी सी बात को लेकर आरोप लगाना ठीक है? बिना प्रमाण के एक सम्मानित व्यक्ति को बदनाम करने वालों की भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि अगर बाबा नागपुर की कथा छोड़कर भाग गए तो सवाल पूछने वाले को बागेश्वर धाम जाकर पूछना चाहिए। सवाल में दम होगा तो वो कहीं से भी पूछ सकता है, और सिर्फ बदनामी की साजिश है तो फिर जनता समझदार है, वो तय करेगी सच क्या है।